हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। आर ओ ए आर ओ के लिए हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें हम वर्तनी शुद्धि कर रहे हैं और जो ये क्लास है आपको हफ्ते में 3 दिन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध रूप से कौन सा जो है इनमें से शुद्ध रूप है? ए हतोत्साह, बी हतोत्साहित, सी हतोत्साह, डी हतोत्साह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? ये होगा आपका बी हतोत्साहित। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? ए मानवीकरण, बी मानवीयकरण, सी मानवीकरण, डी मानकीकरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है ये सी होगा, मानवीकरण। ये छोटी ई की मात्रा नहीं होती है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद ये या भी नहीं आता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, मानवीकरण होता है, मानवीयकरण नहीं होता है, ना ही मानवीकरण होता है। चलिए अगला सवाल है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। ए अप्रत्याशित, बी अप्रत्याशित, सी अप्रत्याशित, डी अप्रत्याशित। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मतलब जो अप्रत्याशित है क्या ये सही है या इनमें से क्या सही होगा? तो करेक्ट आंसर जो इसमें है ये है सी अप्रत्याशित, ठीक है? अप्रत्याशित होता है, शीत नहीं होता है, ठीक है? जैसे इसमें भी शीत दिया है तो ये भी नहीं होगा। और अप्रत्याशित, बड़ा आ भी नहीं होता है यहाँ पर, तो ये अप्रत्याशित होता है। चलिए अगला सवाल है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो ए दंपति, बी दंपत, सी दंपत्ति, डी दंपति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है ये है डी दंपति, ये बोलते हैं, ठीक है? ये यहाँ पर ये नहीं होता है, आधाता ऐसा नहीं होता है, ठीक है? दंपत भी नहीं होता है और ये ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अस्पृश्यता, बी अस्पृश्यता, डी अस्पृश्यता। सभी में वही लिखा हुआ है, बस इसमें जो लिखने का तरीका है वो अलग है। तो सही तरीका क्या है, कैसे शुद्ध होगा, कौन सा जो है वो शुद्ध है? तो करेक्ट आंसर जो है ये बी वाला होगा, ठीक है? अस्पृश्यता देख लीजिए, ठीक है? आधा ता नहीं है, ये पूरा ता है, ठीक है? मतलब बड़ा आ की मात्रा भी लगी हुई है। अस्पृश्यता होगा, ये नीचे जो है ऐसे रहता है, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि प्रा में आप ऐसे लगा देंगे, ये नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो सा है ये वाला सा भी नहीं होता है, ये वाला जो सा है आपको दिख रहा है ये होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए अधिशासी, बी अधिशासी, सी अधिशासी, डी अधिशासी। सभी में वही लिखा है, बस जो शाह है वो कैसा होगा ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जो है ये ए हो जाएगा। अधिशासी होता है, आपने सुना होगा अधिशासी अभियंता वगैरह ऐसा लिखा रहता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये होगा अधिशासी। ये वाला शाह नहीं होता है, ना ही ये वाला शाह होता है, ठीक है? और यहाँ बीच में ये शाह भी नहीं होगा, ठीक? तो ध्यान रखिएगा। चलिए अधिशासी कैसे लिखा जाता है जो आपको यहाँ दिख रहा है ए में। चलिए अगला सवाल है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो व्यवहारिक कैसे लिखते हैं? करेक्ट क्या है? क्या यही करेक्ट है या फिर इनमें चारों में से क्या करेक्ट है? व्यवहारिक, बी व्यावहारिक, सी व्यावहारिक, डी व्यवहारिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर जो है ये बी है, व्यावहारिक, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? यहाँ पे जो आ की मात्रा है वो लगी रहती है, ठीक है? व्यावहारिक, बड़ा या होगा, छोटा या नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। तो अतिशयोक्ति जो है वो कैसे लिखते हैं बताइए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कौन सा करेक्ट होगा यहाँ आप बताइए? क्या आपको लग रहा है करेक्ट हो सकता है? तो करेक्ट आंसर जो है ये डी है, अतिशयोक्ति, ठीक है? अतिशयोक्ति, आधा सा नहीं होता है, कंप्लीट जो सा है वो लिखा रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और छोटी की मात्रा होती है, यहाँ जैसे बड़ी की लगा दी थी तो ये भी सही नहीं होगा, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ए बी सी डी, इन चारों में से आप देख लीजिए आपको कौन सा सही लग रहा है। सही क्या होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? किस तरह से लिखा जाएगा? तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर जो है ये है बी, ठीक है? अन्योन्याश्रित होता है, ठीक है? अन्योन्याश्रित, ये यहाँ पर सही होगा, ठीक है? अन्यान्याश्रित ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर बी है, ठीक है? और एक चीज़ का याद रखिएगा,
ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप इस सीरीज़ को कर लेंगे और बहुत ही महान बन जाएंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि ये सिर्फ आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है। आप अपनी जो भी किताब से पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप कड़ी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। 2-2 3-3 घंटे जितना आप पढ़ रहे हैं, जितना आप टाइम दे रहे हैं, 1 घंटे दे रहे हैं, 2 घंटे, जितना दे रहे हैं वो उतना दीजिए, मन लगा के पढ़िए। और यहाँ सिर्फ आपका जो टेस्ट है वो हो रहा है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इसी में से सारा आ जाएगा या इसमें से कुछ हो जाएगा। तो इसमें से आपका कुछ नहीं होगा अगर आप अपने से कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे। यहाँ सिर्फ आपका टेस्ट होगा, आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ मिल जाएं जो आपके लाभदायक हों आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ सिर्फ टेस्ट हो रहा है आपका, ये सिर्फ टेस्ट है जिससे आप देख सकें कि यहाँ आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और इनमें से जो ना आ रहे हो तो उन्हें ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम में भी इनमें से क्वेश्चन आ जाएं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएंगे या फिर सारे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आ जाएं। तो यहाँ पर सिर्फ टेस्ट हो रहा है आपका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ टेस्ट हो रहा है। तो पढ़िए आप अपने मन से, टेस्ट यहाँ दीजिए। चलिए, अगला सवाल है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। ए दौर्बल्य कैसे लिखा जाएगा बताइए। ए दौर्बल्य, बी दौर्बल्य, सी दौर्बल्य, डी दौर्बल्य कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सी हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है, दौर्बल्य। ठीक, चलिए, तो याद रखिएगा ये ऐसे लिखा जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है, करेक्ट आंसर आप सोचिए, देखिए क्या ए सही है, क्या बी सही है, सी सही है या डी सही है, कौन सा सही है। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है ये डी है। मंत्रिमंडल जो है ऐसे लिखा जाता है। आप देखते होंगे मंत्री कहीं कहीं ऐसे दिख जाएगा आपको, लेकिन ये गलत है। ठीक है, और ये ऐसे भी नहीं होगा, आधा ना के साथ ऊपर मात्रा भी नहीं होगी। ठीक, और मंडल में ये आप दिख रहे हैं, कमंडल दिख रहा है आपको, आधा ना भी नहीं होता है, तो ये अणा वाला होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला सवाल है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। तो संश्लिष्ट कैसे लिखा जाता है। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, कैसे लिखा जाएगा। तो संश्लिष्ट ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी, कौन सा इसमें से सही है आप बताइए। देखिए इसमें, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है संश्लिष्ट, जिसमें आधा सा जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर जो आपको ए में दिख रहा है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ए वाला जो आपका दिख रहा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में से कौन सा शुद्ध है बताइए। मनयोग, पुरस्कार, युधिष्ठिर या पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए, ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है डी, पुरस्कार। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये वाला सा नहीं होता है, बल्कि जो नीचे लिखा हुआ है ये सा होता है। चलिए, अगला सवाल है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ए जाह्नवी, बी पश्चात, सी भगवान, डी अनधिकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर जो है ये जाह्नवी होगा। ठीक है, और जाह्नवी में जो है वो यहाँ पर मतलब अशुद्ध वर्तनी बतानी थी, सॉरी, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो जो जाह्नवी है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी पश्चात सही लिखा हुआ है, भगवान सही लिखा हुआ है, अनधिकार सही लिखा हुआ है। यहाँ पर कभी कभी आप अनाधिकार देख लेते होंगे तो वो गलत हो जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। तो जो अनधिकार लिखा है ये सही लिखा हुआ है, जाह्नवी यहाँ पर गलत है। जाह्नवी कैसे लिखा जाता है, तो जो जाह्नवी है, जा बड़ा जा होता है, हा होता है, आधा ना होता है बीच में, और फिर वाह होता है, तो जाह्नवी ये आपका सही होगा। तो यहाँ पर ये वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी थी। चलिए, अगला सवाल है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा वर्तनी वाला जो शब्द दिख रहा है आपको शुद्ध है। ए सर्वोत्तम, बी संसारिक, सी सच्चिदानंद, डी कीर्ति। तो शुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें, तो शुद्ध क्या है, तो शुद्ध जो है ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सच्चिदानंद जो है ये शुद्ध हो जाएगा। बाकी सर्वोत्तम, संसारिक, कीर्ति ये सब गलत हैं। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। ठीक है, सर्वोत्तम भी देखिए गलत ही दिख रहा है, तो करेक्ट क्या है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। थैंक यू। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।